वेलकम टू द चैनल जेडी क्लास। आज मैं लेकर आया हूँ क्लास 12 के इंग्लिश फ्लेमिंगो बुक से द फर्स्ट लेसन के समरी एंड द नेम ऑफ द लेसन इज द लास्ट लेसन बाय अल्फोंसो डोडे। और इस लेसन को कब सेट किया गया था? ड्यूरिंग द फ्रैंको प्रशियन वॉर 1870 से लेकर 71 तक। और इसमें क्या हुआ था? प्रशिया ने फ्रांस के दो डिस्ट्रिक्ट को ऑक्युपाई कर लिया था, एक है एल्सेक और एक है लॉरेन। उसके बाद क्या हुआ था? बर्लिन से ऑर्डर आया हुआ था कि अब इन दो डिस्ट्रिक्ट में फ्रेंच लैंग्वेज नहीं सिखाया जाएगा, इसमें जर्मन लैंग्वेज सिखाया जाएगा। तो इससे क्या होता है? वहां के लोग बहुत दुखी हो जाते हैं। सो ध्यान से इस वीडियो को एंड तक देखिएगा इसके समरी को अच्छी तरह से समझने के लिए। और अगर अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। और जो मेरे चैनल पर नया है प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन टू गेट ऑल द नोटिफिकेशंस। बट बिफोर स्टार्टिंग द समरी मैंने यहाँ पर कुछ कैरेक्टर्स एंड प्लेसेस को सेट किया है ताकि ये आपको मदद करेगा समरी को अच्छी तरह से याद रखने के लिए। तो चलिए अब देखते हैं कैरेक्टर्स एंड प्लेसेस। द फर्स्ट कैरेक्टर इज फ्रांस, अ स्कूल स्टूडेंट। नेक्स्ट एम हैमल, अ फ्रेंच लैंग्वेज टीचर। नेक्स्ट वॉचर, अ ब्लैकस्मिथ। नेक्स्ट ओल्ड हॉसर, एक बुजुर्ग विलेजर। नेक्स्ट सिस्टर ऑफ एम हैमल। नेक्स्ट एक क्लास है जिसमें कुछ स्टूडेंट्स और बुजुर्ग विलेजर बैठे हुए हैं। और एक स्कूल है, एक एलिमेंट्री स्कूल व्हिच इज इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ एल्सेक इन फ्रांस। तो ये तो था आपका कैरेक्टर्स एंड प्लेसेस। तो चलिए अब देखते हैं हम इसके समरी को। इसकी स्टोरी का शुरुआत कैसे होता है? एक फ्रांस नाम का एक यंग लड़का रहता है जो स्कूल जाते रहता है उस दिन, लेकिन क्या होता है वो लेट हो जाता है और साथ ही क्या सोचता है कि आज मैं स्कूल ना जाऊँ। क्यों? क्योंकि उनके जो टीचर थे एमएमएल उनको आज पार्टिसिपल्स के बारे में पूछने वाले थे। और ये जो लड़का था फ्रेंच, इसको पार्टिसिपल्स का पी भी नहीं आता था। तो इसलिए ये क्या सोचता है कि क्यों ना आज मैं दिन यूं ही बाहर ही बिता दूं बाय लिसनिंग टू द चिर्पिंग ऑफ द बर्ड्स। और जो मार्च पास्ट कर रहे थे प्रशियन सोल्जर्स एट द बैक ऑफ द सॉमिल, आज मैं उनको देखकर ही दिन बिता दूं। लेकिन फिर वो आगे स्कूल के लिए निकल जाता है और जब वो टाउन हॉल के पास से गुजरता है तभी क्या देखता है? बुलेटिन बोर्ड के सामने बहुत बड़ा भीड़ लगा हुआ है, ए ह्यूज क्राउड वाज देयर। और ये पिछले 2 सालों से यहाँ पे क्या हो रहा है? सिर्फ बैड न्यूज़ ही आ रहे हैं। तो इसीलिए ये सोचता है शायद आज भी कुछ बैड न्यूज़ ही होगा। तो ये इसको सोचकर आगे बढ़ता है और वो जल्दी जल्दी जाता है स्कूल के लिए। तभी उसको पीछे से एक ब्लैक स्मिथ जो इसको देख रहा था उसको क्या बोलता है कि बहुत टाइम है, बहुत वक्त है, धीरे जाओ स्कूल के लिए। तो इसको क्या लगता है फ्रेंच को कि मुझे चिढ़ा रहा है। सो ये स्कूल के लिए जल्दी निकल जाता है। और जब स्कूल पहुंचता है तो क्या होता है? देखता है कि वो स्कूल का माहौल बहुत ही अलग था। उस दिन ऐसा लग रहा था कि संडे मॉर्निंग था, क्योंकि यूजुअली जब स्कूल स्टार्ट होता है तो वहाँ पे बहुत सारे नॉइजेस होते हैं, लाइक मूवमेंट ऑफ डेस्क, चिल्ड्रन रिपीटिंग देयर लेसन्स एंड टीचर स्ट्राइकिंग द टेबल्स विथ रूलर्स। वो तो सोच रहा था कि मैं चुपके से क्लास के अंदर घुस जाऊंगा, लेकिन ऐसा पॉसिबल होता नहीं है। और बाद में वो क्या करता है? परमिशन लेके अंदर घुसता है और साथ ही सोचता है कि आज उसको बहुत डांट मिलने वाला है, पनिशमेंट मिलने वाला है। लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है। एमएमएल जो टीचर था उसको बहुत ही काइंडली, बहुत ही प्यार से बोलता है कि बैठ जाओ, हम लोग तुम्हारे बिना ही क्लास स्टार्ट करने वाले थे। तो इसको ये अजीब लगता है और साथ ही देखता है कि स्कूल का माहौल भी बहुत अजीब था, क्लास का माहौल भी अजीब था। उसका जो टीचर था एम हैमल वो बहुत ही ब्यूटीफुली एम्ब्रॉयडर्ड ड्रेस में था और वो ड्रेस हमेशा कब पहनता था? जब भी कोई इंपॉर्टेंट डेज हो, यानी इंस्पेक्शन डेज हो या कोई प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन डेज हो, तभी एम हैमल वो स्पेशल ड्रेस पहनता था। और साथ ही उसको अजीब लग रहा था कि उस दिन क्लासरूम में लास्ट बेंचेस को किसने ऑक्युपाई करके रखा था? सीनियर विलेज मैन। उनमें से कौन कौन थे? लाइक ओल्ड हॉसर हु वाज वेयरिंग अ 3-cornered हैट, द रिटायर्ड मेयर, पोस्टमास्टर एक्सेट्रा। और ये वंडर कर ही रहा था कि सोच ही रहा था कि क्या हो रहा है। तभी एमएमएल क्या बोलता है कि ये उनका आज फ्रेंच लैंग्वेज का आखिरी लेसन है, तो वो चाहते हैं कि सभी इसको ध्यान से सुने, क्योंकि प्रशिया ने ऑक्युपाई कर चुका है फ्रांस के 2 डिस्ट्रिक्ट को, एल्सेक और लॉरेन, जिसमें अब फ्रेंच लैंग्वेज सिखाया नहीं जाएगा। नेक्स्ट दिन से क्या होगा? जर्मन लैंग्वेज सिखाया जाएगा। और नेक्स्ट डे को उनका जर्मन टीचर वहाँ पे आ रहा है। तो ये सुनकर फ्रेंच बहुत ही दुखी और शॉक्ड हो जाते हैं। सोचते हैं कि
अब वो कभी भी फ्रेंच लैंग्वेज सीख नहीं पाएगा। और फ्रेंच जो हमेशा बुक्स को डिसलाइक करता था और उनके टीचर को भी वो डिसलाइक करता था, लेकिन अचानक से क्या होता है, ही स्टार्टेड लविंग हिज बुक्स एंड लविंग हिज टीचर। तब फ्रेंच को समझ में आता है कि एमएमएल ने अपना बेस्ट एम्ब्रॉयडर्ड ड्रेस उस दिन क्यों पहना हुआ था, और साथ ही विलेजर्स इसीलिए आए थे क्योंकि एमएमएल का उनका उस स्कूल में आखिरी दिन था। उन्होंने उस स्कूल में 40 इयर्स सर्विस किया और आज वो विलेजर्स उनको रेस्पेक्ट देने आए हुए हैं। और जब एमएमएल फ्रेंच को पार्टिसिपल्स के बारे में पूछता है तो फ्रेंच जवाब नहीं दे पाता है, ही कैनॉट आंसर। तो एमएमएल उसको गुस्सा नहीं करता है, वो क्या बोलते हैं, ये हमारे पूरे एल्सेक पीपल की गलती है, दे यूज्ड टू पुट ऑफ लर्निंग फॉर द नेक्स्ट डे। और साथ ही क्या बोलता है, प्रशियन सोल्जर्स उन पर हंसेंगे जब ये कहेंगे कि वी आर फ्रेंचमैन, क्योंकि उनको लिखना और पढ़ना फ्रेंच लैंग्वेज कुछ भी नहीं आता था। और इसके लिए वो किसको जिम्मेदार ठहराता है, ही यूज्ड टू ब्लेम द पेरेंट्स, क्योंकि पेरेंट्स क्या करते थे, अपने बच्चों को काम पे भेजते थे टू अर्न मनी इंस्टेड ऑफ स्कूल। और खुद एमएमएल खुद को दोषी ठहराते हैं, क्योंकि कभी कभी क्या करता था, एमएमएल इज टू सेंड द स्टूडेंट्स टू वाटर द प्लांट्स। और कभी कभी जब एमएमएल को मन करता था कि फिशिंग पर जाए तो वो हॉलीडे डिक्लेयर कर देता था। और साथ ही एमएमएल ये कहता है कि फ्रेंच लैंग्वेज जो है वो वर्ल्ड का सबसे बेस्ट एंड ब्यूटीफुल लैंग्वेज है एंड द मोस्ट क्लियरेस्ट एंड द मोस्ट लॉजिकल लैंग्वेज। और साथ ही एमएमएल ये कहता है कि अपने लैंग्वेज को गार्ड करो, अगर किसी को गुलामी से बचना है, गुलामी से निकलना है, तो उनका लैंग्वेज ही सबसे बड़ा हथियार होता है उस गुलामी से निकलने का। उस दिन ऐसा लग रहा था कि एमएमएल वो सारा कुछ देना चाहते हैं उस आखिरी दिन में जितना वो जानते थे। और फ्रेंच भी बहुत ही शॉक्ड था और सरप्राइज था, क्योंकि उस दिन फ्रेंच को सब कुछ अच्छी तरह से समझ में आ रहा था। आफ्टर द ग्रामर दे हैड ए लेसन इन राइटिंग। और एमएमएल ने क्या किया, उस क्लास में हर एक को एक नया नोटबुक दिया जिसमें लिखा हुआ था बहुत ही ब्यूटीफुली, फ्रांस अल्सेक, फ्रांस अल्सेक। और ऐसा लग रहा था कि पूरे चारों ओर क्लास में पैट्रियोटिज्म छाया हुआ था। और नोटबुक्स कैसा लग रहे थे, जैसे कि उनका फ्लैग्स। और उस दिन क्लास में सभी बिजी थे इन राइटिंग, और सिर्फ एक ही आवाज वहां से आ रहा था, और वो क्या था, द पेन राइटिंग ऑन द पेपर। और एक बार सम बीटल्स जस्ट फ्लू इनटू द क्लास बट नोबडी पेड अटेंशन। तभी फ्रेंच देखता है कि कुछ पीजेस थे व्हिच वेयर ऑन द रूफ ऑफ द क्लास। वो सोचने लगता है कि क्या प्रशियन सोल्जर्स इनको जर्मन लैंग्वेज में गाने सिखाएगा। फ्रेंच देखता है कि एमएमएल क्लास में बहुत ही शांत बैठे थे और बहुत ही दुखी थे। एमएमएल चारों ओर देख रहे थे क्लासरूम के इधर उधर। ऐसा लग रहा था कि एमएमएल सारी यादों को समेटना चाहते थे। ही वाज ट्राइंग टू मेमोराइज एवरीथिंग। एमएमएल ने इस स्कूल में 40 साल काम किए थे, 40 इयर्स, और इन 40 सालों में कुछ ही चेंजेस आए हुए हैं, जैसे कि द डेस्क एंड द बेंचेस हैड वर्न आउट इन द क्लासरूम। वॉलनट ट्रीज जो थे वो बड़े हो चुके हैं गार्डन में। फ्रेंच को लग रहा था कि उनका जो टीचर था वो बहुत ही टूट चुके थे। और तभी सुनता है कि एमएमएल का जो सिस्टर था वो पैकिंग कर रहे थे ऊपर अपना लगेज को और मूव कर रहे थे फ्रॉम द रूम अपस्टेयर्स। राइटिंग टास्क खत्म होने के बाद उनका और एक लेसन हुआ, लेसन ऑन हिस्ट्री। उसके बाद फोनेटिक्स, और वो फोनेटिक्स क्लास में अल्फाबेट्स को इस तरह रिसाइट कर रहे थे जैसे कि बच्चे रिसाइट करते हैं। तभी क्या होता है, चर्च का क्लॉक में 12 बज जाते हैं एंड द ट्रम्पेट ऑफ द प्रशियन सोल्जर्स साउंडेड अंडर देयर विंडोज। और एमएमएल बहुत ही दुखी मन से खड़े हो जाते हैं अपनी जगह पर, और वो इतना दुखी हो जाते हैं कि वो कुछ बोल नहीं पाता है। सीधा अपने ब्लैक बोर्ड की तरफ घूमता है और बड़े बड़े हैंड राइटिंग में लिखता है वाइव ला फ्रांस, इसका मतलब लॉन्ग लिव फ्रांस। और इसका बाद बिना कुछ कहे वो इशारों में कहता है द क्लास इज डिसमिस्ड। सो ये था इसका समरी। आई होप यू आर लाइक दिस वीडियो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू।